जय हिंद दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि आईएनएस विक्रांत जो कि इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी क्या कुछ खासियत है। In 1971, Vikrant embodied India's might and power in the liberation of a nation. After 36 years of service, the legend came to rest. The new Vikrant is an expression of India's aspirations, the flagship of Atmanirbhar। और हमने उसके बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि चाइना ने जो अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा है। चाइनीज नेवी में जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने आईएनएस विक्रमादित्य जो कि भारत की यानी कि इंडियन नेवी की दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत की भी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है आईएनएस विक्रमादित्य, वो फुजियान एयरक्राफ्ट के सामने कितनी हद तक टिक पाएगी। क्योंकि दोस्तों अब हिंद महासागर में किसका वर्चस्व होगा ये बात देखने वाली है। क्योंकि फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों, फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर वो काफी ज्यादा एडवांस है। चीन ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका को देखते हुए बनाया है, अमेरिका से लड़ने के लिए देखते हुए बनाया है और साथ में इंडियन नेवी पर हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने के लिए भी फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना ने बनाया है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य की क्या कुछ खासियत है, आईएनएस विक्रमादित्य को इंडियन नेवी में कब शामिल किया गया था और क्यों आईएनएस विक्रमादित्य किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी युद्ध के निर्णय को पलटने के लिए आईएनएस विक्रमादित्य काफी है। तो आइए पूरे डिटेल में देखते हैं आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर वो न्यूज जो आपके नॉलेज को काफी ज्यादा बूस्ट करेंगे वो न्यूज अपलोड होते ही रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। विशाल है, विराट है, विहंगम है। दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य को इंडियन नेवी में 14 जून 2014 को शामिल किया गया था। हालांकि आईएनएस विक्रमादित्य इंडियन नेवी में ज्वाइन किया था 2013 में ही, लेकिन इसे ऑफिशियली नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 जून 2014 को शामिल कर दिया गया था। आईएनएस विक्रमादित्य इंडियन नेवी में शामिल होने से पहले रूस के नौसैनिक बेड़े में था, यानी कि रूस की नौसेना में शामिल था और इसका नाम बाकू हुआ करता था और ये महज 6 महीने ही रूस की सेना में काम किया। रूस की नेवी में ये 6 महीने तक काम किया। इसके बाद रूस की नौसेना ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, इस विशाल का एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर कर दिया क्योंकि इस पर खर्चा काफी ज्यादा हो रहा था। और इसके रिटायर करने के बाद भारत सरकार ने रूस की सरकार से 15,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रूस से खरीद लिया और तब से आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आईएनएस विक्रमादित्य की कुछ डिटेल्स कि इसकी क्या कुछ क्षमता है, इसके क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। तो पूरा डिटेल्स पहले हम आपको बताते हैं और ये जानना भी आपको बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य का वजन की बात करें तो 44,570 टन वजन आईएनएस विक्रमादित्य का है। वहीं इसका हाइट 60 मीटर का है। 60 मीटर का अगर आप अंदाजा लगाइएगा दोस्तों तो लगभग 20 मंजिला इमारत, यानी कि जो 20 मंजिल का घर होता है, जितना ऊंचा 20 मंजिल का घर होता है उतनी ज्यादा ऊंची ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य 60 मीटर ऊंची है। वहीं इसमें 1800 से 2000 नौसैनिक यानी कि सीमैन, नेवी के ऑफिसर, नेवी के जो सैनिक होते हैं वो लगभग एक साथ 1800 नौसैनिकों की रखने की क्षमता आईएनएस विक्रमादित्य में है। साथ ही अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो आईएनएस विक्रमादित्य 30 नॉटिकल मील की स्पीड से चलती है। अगर हम इससे आपको किलोमीटर में बताएं तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आईएनएस विक्रमादित्य समुद्र में चल सकती है। आईएनएस विक्रमादित्य की लेंथ 284 मीटर की है और डिस्प्लेसमेंट जब ये समुद्र में रहती है तो ये पानी
कितना डिस्प्लेस करती है? 45,000 टन पानी को ये डिस्प्लेस करती है। वहीं इसके इंड्योरेंस 7500 नॉटिकल मील की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है और इसके डिटेल्स देखकर ये आपको लगेंगे भी। अब दोस्तों हम आपको इसके कुछ पावर की बात करते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया है, इस सब के बारे में अब पूरे डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि INS विक्रमादित्य की जो कैपेसिटी है, ये जहां पे समुद्र में रहता है वहां से चारों तरफ 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन का पता लगाकर उसका सफाया करने में यह एयरक्राफ्ट कैरियर सक्षम है। यानी कि ये अगर अरब सागर में रहेगा तो अरब सागर में जहां पर ये रहेगा, ये अपने सेंटर पॉइंट से लेकर अपने चारों तरफ 500 किलोमीटर की दूरी तक ये निगरानी कर लेगा और अगर उस क्षेत्र में कोई दुश्मन पाए गए तो उसे ये खत्म भी कर देगा। वहीं इसमें फाइटर जेट को लैंड करने के लिए माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम के उपयोग किए जाने के कारण ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट किसी भी डायरेक्शन से लैंड कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट को लैंड किया जा सकता है और ये माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम काफी एडवांस लैंडिंग सिस्टम में से एक मानी जाती है। वहीं इस पर एक साथ 36 फाइटर जेट के रखने की क्षमता भी है, जिसमें सबसे ज्यादा MiG-29 के फाइटर जेट इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद हैं। वहीं KA-31 और KA-28 हेलीकॉप्टर भी लगभग 10 की संख्या में इस फाइटर जेट पर मौजूद रहते हैं और ये एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रमादित्य MiG-29K और K-31 के साथ मिलकर एक अभेद्य किला का निर्माण करती है, जिसे भेदने के लिए दुश्मन देशों को काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब जो चाइना ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है वो काफी ज्यादा एडवांस है, यानी कि चीन का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, वो काफी ज्यादा एडवांस है। उसमें चाइना ने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है और वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के टक्कर की एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना की फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। हालांकि दोस्तों अब हम एक वीडियो इस पे बनाएंगे कि INS विक्रांत जो कि भारत की ही है, भारत 2024 में संभव है कि INS विक्रांत को इंडियन नेवी में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य इन दोनों की क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या कुछ समानताएं हैं और क्या कुछ डिफरेंस हैं, इन दोनों में बेहतर कौन है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में एक वीडियो में सेपरेट देख लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहने के लिए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से रिलेटेड हर जानकारी से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आपसे मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, पसत से पुण्य बनता है, बढ़े चलो बढ़े चलो।